आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को आज हम सीखेंगे और आज मैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 आयत 7 को आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम में से बहुत सारे भाई बहनों के लिए ये आयत बहुत सुपरिचित है। हम ये आयत को लेकर प्रार्थना करते हैं और हमें बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि इस आयत में इस प्रकार लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो उसे पाता है, और जो खटखटाता है उनके लिए द्वार खोला जाता है। हमें बहुत अच्छा लगता है। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। जब इस आयत को हम पढ़ रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं में हम इस्तेमाल करते हैं, एक तरीके से हमें समझना ये हमारे लिए एक आशीष का वचन है, लेकिन साथ में मैं कुछ ऐसी गूढ़ बातों को प्रभु के वचन से आपके सामने रखना चाहती हूँ जो हमारे लिए एक चेतावनी, एक वार्निंग के रूप में हम उसको इस्तेमाल करें। हम प्रभु से क्या कुछ भी मांग सकते हैं? मेरे प्रियो, हम लोग पहला शमूएल अध्याय 1 आयत 27 में इस प्रकार पढ़ते हैं, हन्ना एली याजक के पास जाती है और कहती है, अपना बेटा शमूएल के बारे में कहती है कि ये वही बेटा है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुंह मांगा वर दिया। उस फ्रेज को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, मुंह मांगा वर, मतलब हन्ना ने जो अपने मुंह से मांगा परमेश्वर ने उसे दे दिया। कितनी अच्छी बात है। हमारी हिम्मत बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है कि हम भी जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। नया नियम में भी हम देख सकते हैं, बरतिमाई ने पुकारा, प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। कोढ़ से पीड़ित जो लोग थे वो लोगों ने यीशु को पुकारा, यीशु ने चंगाई दिया। याईर अपने बेटी के लिए आता है, यीशु मसीह वहां पर कार्य करता है। हम लोग देख सकते हैं हर जगह लोग प्रभु को पुकारते हैं और उनके जीवन में अद्भुत कार्य होता है। लेकिन जो फ्रेज को हमने पढ़ा कि मुंह मांगा वर, तो हमारे माइंड थोड़ा कंफ्यूज होता है। क्या हम कुछ भी मांग सकते हैं? तो हम में से कुछ लोग सोचेंगे हम पैसों को मांगेंगे या सुंदरता को मांगेंगे या फिर थोड़ा फेमस होने के लिए हम मांगेंगे। मेरे प्रियो, जब लिखा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, हन्ना को मुंह मांगा वर मिला, तो कुछ और आयतों को भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिससे हम लोग और थोड़ा सावधान हो जाए कि जो भी हम मांगते हैं उसके पीछे उसका एक रिजल्ट को भी हम देखते हैं, एक इफेक्ट को भी हम देखते हैं। इजरायलियों के जीवन से एक उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और उसके लिए पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता 106 आयत 15, साम 106 वर्स 15। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। यहां पर इजरायलियों के बारे में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि इजरायलियों ने जो भी अपने मुंह से वर को मांगा परमेश्वर ने उन्हें दे दिया, लेकिन उनका प्राण को सुखा दिया। मतलब उनका आत्मा, उनका जीवन हमेशा के लिए नाश हो गया। इसका क्या मतलब है? वो लोगों ने मांगा और प्रभु ने दिया, फिर उनका जीवन क्यों नाश हुआ? क्योंकि जो उन्होंने मांगा था वो परमेश्वर के खिलाफ था, परमेश्वर को वो क्रोधित करने वाली बात था। हम लोग गिनती के किताब में आएंगे। गिनती के किताब अध्याय 11 में हम लोग पढ़ते हैं कि इजरायली लोग मूसा के सामने रो रहे हैं, वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं? क्योंकि उनको अब मांस खाने का मन करता है, उनको नॉनवेज खाना है। अब तक वो लोग मन्ना खा रहे हैं, अब वो लोग मन्ना खाकर थक गए हैं। अब वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि अभी हमें मन्ना नहीं, हमें अभी मांस चाहिए। मूसा परेशान हो जाता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर मूसा की प्रार्थना को सुनता है और सभी इजरायलियों के लिए बहुत सारा बटेरे को भेजता है। अब सारे इजरायली लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनको मांस चाहिए था, उन्हें मांस मिला। वो लोग बटोरते हैं और वो लोग उसको पकाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान हमें देना है। उस आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। गिनती की किताब अध्याय 11 आयत 33, नंबर्स 11 वर्स 33 में हम पढ़ते हैं, मांस उनके मुंह में ही था और वे उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। हम लोग इजरायलियों के बारे में देखते हैं, इजरायलियों को मांस खाने का मन है, वो लोग मांगते हैं,
वो लोग परमेश्वर के खिलाफ मांग रहे क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी उनको मन्ना दिया था, उससे वो लोग संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। तो प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं के रूप में जवाब देता है, ये लो तुम लोग बटेरे को खा लो। लेकिन जब वो लोग उसको पकाकर अपने मुंह में डाला, उसको खाने ना पाया क्योंकि उससे पहले परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर उठा। हम क्या सीखते हैं? जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं, हमें इस बात का ध्यान देना है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना है, नहीं तो वही बात जो हम लोग पाते हैं हमारे जीवन के लिए वो एक आशीष नहीं, वो एक सरदर्द बन जाएगा। कितनी ऐसी इंस्टेंसेस है जहां पर लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, प्रभु की इच्छा को नहीं मांगते हैं, खुद पसंद कर दिया, खुद जाकर शादी करते हैं, लेकिन बाद में उनको पछतावा होता है क्योंकि बाद में उनको पता चलता है ये सही व्यक्ति नहीं है जिससे मैंने शादी किया, और उनको एहसास होता है कि मैंने परमेश्वर की इच्छा को नहीं मांगा, परमेश्वर का सलाह को नहीं लिया, मैंने अपनी मर्जी को पूरा किया। और अंत में क्या हुआ? उनका जीवन में हमेशा दुख है, संकट है, क्लेश है, और वो दुख वो लोग जीवन भर लेकर चल रहे हैं। क्यों? उन्होंने जो मांगा उनको मिल तो गया, लेकिन वो लोग प्रभु की इच्छा को नहीं पूछा। मेरे प्रियो, सिर्फ शादी के लिए नहीं, इवन जहां पर हम नौकरी करते हैं या फिर हमारे बच्चों के विषय में हो, वो लोग कौन सा लाइन को चूज कर रहे हैं, साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, बहुत से वक्त ऐसा हो जाता है कि बच्चे अपनी इच्छा नहीं, दोस्तों की इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं मांगते हैं, और वो लोग अपने जीवन में दुखी रहते हैं। तो इस आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हन्ना ने मांगा और परमेश्वर ने उसे मुंह मांगा वर दिया, और वो आशीष का कारण ठहरा। इजरायलियों ने मांगा, प्रभु ने वो भी दिया, लेकिन वो उनके लिए एक श्राप का कारण हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों का मकसद में बहुत अंतर है। हन्ना ने जो मांगा उसकी जरूरत था, और वो उस जरूरत को मांग कर वो प्रभु को वापस देती है, अपना बेटा को परमेश्वर की सेवा के लिए देती है, जबकि इजरायलियों ने अपने स्वार्थ के लिए मांगा, अपनी खुशी के लिए मांगा। प्रभु ने जो उनको दिया था उससे वो लोग संतुष्ट नहीं थे। मेरे प्रियो, कुछ और बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं जहां पर हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे मांगना है। फॉर एग्जाम्पल, शाऊल राजा और दाऊद राजा के जीवन को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। किस प्रकार की प्रार्थना वो लोगों ने किया। शाऊल ने पाप किया, शाऊल को जो नहीं करना था वो किया, मतलब शाऊल को बलिदान नहीं चढ़ाना चाहिए था और शाऊल वो किया। शमूएल भविष्यवक्ता आता है, शाऊल राजा से कहता है तूने जो किया वो गलत है, और शमूएल भविष्यवक्ता वापस लौटकर चला जाता है। लेकिन शाऊल राजा रोकता है और कहता है, एक आयत आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ, पहला शमूएल 15:30, फर्स्ट सैमुएल 15:30। शाऊल राजा शमूएल से क्या कहता है? शाऊल कहता है, शाऊल ने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इजरायलियों के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। शाऊल राजा कहता है, मैंने पाप किया, मुझे पता है, लेकिन इजरायलियों के सामने, इजरायलियों के पुरनियों के सामने मेरा आदर कर, तू मेरे साथ चल कि तेरे परमेश्वर यहोवा की हम लोग बलिदान चढ़ाए। मेरे प्रियो, अब शाऊल राजा का विचार देखिए, अब यहोवा परमेश्वर उनका नहीं रहा, और वो कहता है शमूएल का परमेश्वर। शाऊल क्या चाहता है? शाऊल इतना ही चाहता है मेरा आदर हो, लोगों के सामने मेरा इज्जत रहे। लेकिन एट द सेम टाइम हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद ने भी पाप किया। इनफैक्ट शाऊल राजा से भी बढ़कर पाप दाऊद करता है। लेकिन दाऊद जब एहसास होता है, पश्चाताप करता है, दाऊद इस प्रकार की प्रार्थना करता है कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने सामने से मुझे निकाल ना दे। उस आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, भजन संहिता साम 51:11। दाऊद कहता है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद के अंदर ये विचार नहीं कि प्रभु मुझे राजगद्दी से नहीं निकालना, लेकिन दाऊद ये कहता है, प्रभु अपने सामने से नहीं निकालना, पवित्र आत्मा को मेरे अंदर से नहीं निकालना। कितना अंतर है। दोनों राजा पाप करते हैं, लेकिन प्रार्थनाओं में अंतर है। शाऊल अपने स्वार्थ के लिए मांगता है, लेकिन दाऊद इसलिए मांगता है ताकि वो परमेश्वर के साथ बना रहे। मेरे प्रियो, शाऊल का प्रार्थना भी सुना गया। शाऊल कहता है शमूएल से मेरे साथ वापस लौटा, शमूएल वापस जाता है। लेकिन शाऊल के जीवन में हम देख सकते हैं, उसके बाद शाऊल राजा करके नहीं बना। शाऊल के अंदर एक दुष्ट आत्मा था और परमेश्वर ने शाऊल के बदले दाऊद को चुना। मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रही हूं, हमारी प्रार्थनाओं में हमें ध्यान देना है, हमारी प्रार्थनाओं में स्वार्थ नहीं होना चाहिए।
अपना फायदा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी जरूरतों को जब हम प्रभु के सामने रखते हैं, इस मकसद के साथ हम रखें कि परमेश्वर की महिमा उसके अंदर पूरा होना है या परमेश्वर की महिमा उसमें होना है। जैसा हन्ना मांगती है शमूएल के लिए और परमेश्वर की सेवा के लिए दे देती है, जो भी हम मांगते हैं प्रभु से कहना है प्रभु ये आपकी महिमा के लिए है। चाहे वो गाड़ी हो, मोबाइल हो या कुछ भी हो, अगर आप कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, अपने फ्यूचर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है। एक और उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, इजरायलियों और मूसा के विषय में। इजरायली लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें मांस चाहिए, हम लोग मन्ना से संतुष्ट नहीं है, हमें कुछ नया खाना चाहिए, हमें पानी चाहिए, संसारिक बातों के लिए वो लोग मांग रहे हैं। लेकिन मूसा क्या प्रार्थना करता है? निर्गमन की किताब एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 13 to 18 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु आप हमारे साथ चलना, आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं है तो हमको यहां से आगे नहीं लेकर जाना, आपका तेज मुझे दिखाना। दोनों इजरायली है, लेकिन दोनों की प्रार्थनाओं में कितना फर्क है। इजरायली लोग स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं, वो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। मूसा परमेश्वर की उपस्थिति के लिए मांगता है, मूसा परमेश्वर को और अच्छे से समझ जाऊं इस बात के लिए वो मांगता है। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं जब हम लोग देखते हैं, उसमें आत्मिक जरूरत ज्यादा है या हमारी संसारिक जरूरत ज्यादा है? हम में से कितना लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मेरे दिल में कार्य कर, मेरे स्वभाव में बदलाव लेकर आ, मेरे एटीट्यूड में बदलाव लेकर आ, मैं आपके जैसे बन जाऊं, आपका सोच मेरे अंदर आए। ऐसी प्रार्थना हम में से कितने लोग करते हैं? और कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु घर चाहिए, बच्चों का शादी होना है, अच्छा जॉब चाहिए। मेरे प्रियो, थोड़ा बैलेंस करके देखिए कि कौन सी प्रार्थनाएं ज्यादा है। अगर ये वाली प्रार्थना ज्यादा है कि हमारी जरूरतें पूरा हो, तो हम लोग स्वार्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु दे तो देगा लेकिन आप आशीषित नहीं होंगे। लेकिन जब आप प्रभु के पीछे आप चलोगे तो परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति से भर देगा। इतना ही नहीं, जैसे मत्ती 6:33 में लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर सब कुछ आपको दे देगा। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूं कि जैसे इजरायलियों को मुंह मांगा वर मिला, जैसे हन्ना को मुंह मांगा वर मिला, परमेश्वर आपको भी देगा। लेकिन आपका मकसद सही होने पाए, आप जो भी मांगते हैं वो अपनी बड़ाई, अपनी स्वार्थ के लिए ना हो, लेकिन इसीलिए हो कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा दिखे। जो आपको देखता है वो प्रभु को देखने पाए। प्रभु ऐसे अद्भुत कार्य आपके जीवन में करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई, हर एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आज से लेकर प्रभु वो लोग सही रीति से प्रार्थना करें। प्रभु, हम हमारी स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार बढ़ने के लिए हम लोग प्रार्थना करने पाए। प्रभु, आप हमारी जरूरतों को जानते हैं। परमेश्वर, आप सही समय पर हमारे लिए उपाय करेगा, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आज से लेकर हम लोग आत्मिक बातों में बढ़ने पाए। हर एक व्यक्ति प्रभु अपने प्रार्थनाओं को बदल कर प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हम लोग प्रार्थना करने पाए। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।